प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं कि चले अभी तो सारा माइंडसेट आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ कि कैसे हम अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंट करें। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको दो चीज़ों का क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप लोकल पीएल कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल मतलब अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, या वैसे ही कोई निश वाइज या जनरल स्टोर चला रहे हैं। तीन चीज़ें होती है। एक तो आपका अपना ब्रांड है कि आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपने नाम से अपनी पैकिंग, सारी चीज़ें पैकेजिंग वगैरह अपनी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी कि पीएल आपका प्राइवेट लेबल हो गया, उसमें सब कुछ आपका है, आपका प्रॉपर एक ब्रांड के तौर पर सामने आते हो। दूसरा ये करते हैं कि आप एक निश रिलेटेड स्टोर चलाते हैं, जैसे कि कोई ऐसा हो गया कि सिर्फ मतलब कि उसमें गारमेंट्स का स्टोर हो गया, ठीक है। गारमेंट्स जिसमें आपके शर्ट्स, पैंट्स वगैरह और ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। या कोई लेडीज़ के उसका स्टोर हो गया, कपड़ों का स्टोर हो गया, ये चीज़ें आपको मिलेगी। तीसरा ये कि आपको एक जनरल स्टोर है जिसमें आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, जिसमें आपको जूते भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे, आपको शर्ट्स पैंट्स भी मिलेगी, कुर्ते भी मिलेंगे। ये तीन ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। अब इनके लिए आपने प्रोडक्ट कैसी ढूंढनी है, इन तीनों में आप अपना माइंड बनाएं कि आपने करना क्या है। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट में आप सिंगल एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, वो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर लगाए। देखें, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर का एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि कस्टमर इस बात को एज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा इसी चीज़ में स्पेशलाइज है, ये इसकी अपनी प्रोडक्शन है या अपनी कंपनी है, ये इस चीज़ को चलाता है। ट्राई करें कि उस सिंगल प्रोडक्ट स्टोर से रिलेटेड आप कोई डोमेन ऐसी परचेज करें जो उसी प्रोडक्ट से मैच करती हो, तो कस्टमर्स को ये आइडिया हो जाता है कि यार ये स्टोर वाले इसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं और इसी प्रोडक्ट को जो है वो ये लोग चलाते हैं। इसमें मैं प्रोडक्ट हंटिंग में आपको दो लेक्चर्स दूंगा। एक ये है कि हम कोई मैनुअल आपको सर्चिंग करके दिखाएंगे कि आइडिया देंगे कि कैसे मैनुअली प्रोडक्ट हंट किए जाते हैं। दूसरा आपको ये देंगे कि टूल के जरिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, ठीक है। पहले हम मैनुअल को क्लियर कर देते हैं कि मैनुअल में कैसे आपने प्रोडक्ट हंट करने हैं कोई भी प्रोडक्ट। एक चीज आप जहन में रखें, देखिए टिकटॉक तो आप वैसे भी यूज करते हैं, फेसबुक तो आप वैसे भी यूज करते हैं, स्नैपचैट तो आप में से मैक्सिमम लोग वैसे भी यूज कर लेते हैं। क्यों नहीं इसको एक प्रोडक्टिव यूज की जाए। प्रोडक्टिव यूज ये है कि आपके सामने जितने एड्स आ रहे हैं ना, उस एड्स की आप साथ में ऑब्जर्वेशन भी करते जाए। ये सबसे मौसर, मैं कहता हूँ कि टूल से भी अच्छा और मौसर तरीका यही है कि आप टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम या आपके स्नैपचैट पे जो एड्स आ रहे हैं ना आपके सामने, उन्हीं एड्स को ऑब्जर्व करें, उनके व्यूज को, कमेंट्स को, लाइक को ऑब्जर्व करें कि कैसे। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपको एक एड शो हो गया, वो एड आपको है जी, ये ग्लास का एड है आपके पास आया, ठीक है। अब इस ग्लास के एड को आप देखें कि इस एड पे कितने रिएक्शंस है, इस एड पे कितने कमेंट्स है, और इस एड पे जो अगर वीडियो है तो कितने व्यूज है। अब इस पे अगर 2-3 लाख 5 लाख व्यूज है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा काफी दिनों से ये एड चला रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये नुकसान में नहीं जा रहा, इसको प्रॉफिट हो रहे तो ये चला रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जो वो कस्टमर मतलब वो स्टोर वाले चला रहे हैं, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके मुसलसल लगातार ये प्रोडक्ट चल रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके सामने कोई भी ऐड गुजरे, आप उसको ऑब्जर्व करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, आप देखें उस प्रोडक्ट को। बाद में आप जाके दराज पे सर्च करें, लाहौर के किसी सप्लायर के पास जाए, कराची के किसी सप्लायर के पास जाए, उसका पता करें कि वो प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, उसने कितने की बेची और आप कितने की आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अहम तरीका मैनुअल का ये है कि अपनी ऑब्जर्वेशन करें, अपनी ऑब्जर्वेशन करें। उसके बाद अगर दराज पे आपने करना है तो दराज में आप आए, यहाँ पे जो फ्लैश सेल लगता है, फ्लैश सेल में मोस्टली हॉट प्रोडक्ट्स होती है। इन प्रोडक्ट्स को देखें, इनकी सोर्सिंग पता करें, कितने रेट में मिल रही है, कितने में बिक रही है, क्या तरतीब है, क्या तरतीब नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप जहन में रखें। दूसरा तरीका आपका ये है कि इसको आप दराज के फ्लैश सेल्स में या दराज के कैटेगरीज में, वो खैर मैं टूल में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन पहला जो मेरा मेन फोकस है वो यही है
कि फेसबुक, टिकटॉक, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप वैसे भी यूज करते हैं, लिहाजा एड्स पे नजर रखे, स्पाइंग करे, जासूसी करे कि कौन सा बंदा क्या एड चला रहे, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे। अगर उसके वीडियो व्यूज अच्छे हैं, उसके कमेंट्स रिएक्शंस अच्छे हैं, तो मतलब वो चीज बिकने वाली है, काफी दिनों से उसने चलाई जा रही है। एक दिन में तो नहीं व्यूज आते हैं ना, अगर उसका बजट ज्यादा हाई ना हो तो एक दिन में तो इतने व्यूज नहीं आते। अगर वो कंसिस्टेंटली चला रहे, आपको आज दिखा, कल दिखा, परसों दिखा, तो मतलब ये कि ये बंदा इस प्रोडक्ट में कमाई कर रहे, तो वो प्रोडक्ट आप भी स्टार्ट कर ले। सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो मैनुअल में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करें, आपने चीजें ऑब्जर्व करनी है और आपने चीजों को देखना है कि कौन सी चीज कौन बेच रहे, कितने में बेच रहे और मुझे कितने में मिलेगी। अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट बचेगा। आपने कम से कम 500 रुपए एड कॉस्ट के लिए निकालने हैं, ठीक है। तो यही एक मैनुअल का तरीका है, मैनुअल का और कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है कि आप एड्स को ऑब्जर्व करें, देखें।